में दिक्कत हो रही है, कुछ ऑडियो का जो है वो प्रॉब्लम है आपकी तरफ। चलिए अब जो है भाई से जुड़ते हैं। हेलो प्रखल जी, क्या हाल है? सबसे पहले तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। और ठीक हो सर? बस कहाँ से हो आप? जी मैं यूपी से हूँ सर। यूपी से हो आप? जी जी। और मैंने पिछले साल एक ब्लॉग बनाया था, इंटरनेशनल ब्लॉग, और उस समय जो मेरा कीवर्ड था वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और बिल्कुल भी उस पर वो नहीं था, क्या कह रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के उस पर आर्टिकल नहीं थे। लेकिन उसमें मैंने कुछ 500 के करीब आर्टिकल लिखने के बाद मैंने वो छोड़ दिया, और अब मैंने अब 1 महीने से काम कर रहा हूँ उस पर। तो अब उस कीवर्ड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यानी कि बहुत ज्यादा, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा लोग है उस काम उस कंपटीशन में बहुत ज्यादा। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है उस पर। तो अच्छा, मैंने आपको तो ये अभी चीज हाँ बताइए बताइए। मैंने आपको अपनी साइट भी भेजी थी वो चेक करने के लिए। अभी स्पीड तो अच्छा मैंने उसकी अच्छी कर दी है, और उसमें इमेज वगैरह तो हम यूज नहीं करते हैं, खाली की वो होता है टेक्स्ट। अच्छा। और ट्रैफिक भी इंटरनेशनल, लेकिन गूगल में उसका ट्रैफिक शो नहीं होता सर्च कंसोल पे। हम्म। सबसे पहले एक भाई जी दिखे हैं सतवी टॉक्स। और सतवी जी कैसे हो? मैंने भी आपका इंटरव्यू देखा था सतीश के वीडियोस चैनल पर, काफी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव चीजें आप बताते हो। तो भाई काम करते रहो आप भी, और कभी हमारे साथ भी आप लाइव में जुड़ करके बात करना, थोड़ा वेब स्टोरी के टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताना हमें भी आप। तो काफी अच्छा लगा। और कमेंट करें यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। कोशिश यही है कि भाई कुछ हट करके और कुछ डिफरेंट थोड़ा सा ट्राई करा जाए, ताकि लोगों को भी दिखे यार कुछ जो है वो अलग कर रहा है। तो वापस से जो है वो हम आते हैं भाई से। तो आप कितने टाइम से ब्लॉगिंग वगैरह मतलब कर रहे हो? सर मैंने शुरू तो किया था 2019 में, लेकिन फिर मैं अपना एक सेंटर है हमारा, उस सेंटर पे कार्य बीच हो जाता है तो वो बीच में रुक जाता है हमारा कार्य। तो 2019 में छोड़ के मैंने वो पिछले साल फिर से शुरू किया, और फिर बीच में छूट गया वो 2 महीने के करीब, 6 महीने के करीब ऐसे छूट जाता है बीच में, अच्छा और अभी फिर से एक्टिव हुए हैं। अच्छा। तो जो आपने ब्लॉग स्टार्ट करा था, आप बोले तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो बहुत ज्यादा मतलब अगर काउंट में कितना ज्यादा आता था, कितना ट्रैफिक आता था उसमें? जी सर जी। तो जो आपका ब्लॉग था उसमें कितना ज्यादा ट्रैफिक आता था, जो अच्छा चल रहा था? आपको ट्रैफिक उस पे फरवरी का जो ट्रैफिक है वो 8K के लगभग है, यानी कि 8K से ज्यादा है। वो जो प्लगइन्स आता है ऊपर, जो क्रोम एक्सटेंशन डाल अच्छा। लेते हैं उससे दिखाता है, लेकिन गूगल क्रोम में इनके सर्च कंसोल में उसका ट्रैफिक अब तो 0 है जी। नहीं अभी तो 0 है ना, लेकिन आप पहले बोल रहे थे कि जब मैंने इस टॉपिक पे काम करा था तब उस पे बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए, तो उस टाइम पे कितना ट्रैफिक आपको मिलता था? उस टाइम पे तो जब भी मैं सर्च कॉल्स में अपनी पोस्ट डालता था तो कम से कम एक दिन में 500 लोगों का ट्रैफिक था उस पर उस समय। अच्छा, एक दिन में 500 का ट्रैफिक आता था? जी। नहीं तो 500 का ट्रैफिक भाई ना बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है 500 का ट्रैफिक। आपने कुछ एडसेंस नहीं अर्निंग उस वगैरह समय बनाई है? नहीं जी, नहीं, एडसेंस का अप्रूवल उस पे उस समय तो हमने लिया नहीं, और अब डाला है तो वो दिखा रहा है कि उसका वो जो है लो वैल्यू कंटेंट। अच्छा, ये और अब इसीलिए दिक्कत हुआ है 2000 ना कि आपने आर्टिकल काम है उसका। काम आपने क्या है ना, ब्लॉग पे काम करा है फिर छोड़ दिया, जैसा अभी मैं लास्ट लाइव स्ट्रीम, अभी लास्ट भाई से भी बात हो रही, तो वही ना, तो ये चीज नहीं है, हमने कंटिन्यू करना पड़ता है यार। ये देखो क्या है ना, ब्लॉगिंग ना एक बिजनेस की तरीके है। जैसे आप एक शॉप खोलते हो ना, तो शॉप में डेली जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है, ग्राहक आते हैं, जो विजिटर आते हैं उनके फीडबैक लेने पड़ते हैं, सब चीजें ऐसा कुछ रहता है ना कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ब्लॉगिंग में भी है। अब हमने शॉप तो खोल ली, ब्लॉग तो बना लिया, बट उस पर आप जी जी। जाओगे नहीं शॉप पे, देखोगे नहीं क्या चीज हो रहा, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और गूगल के को भी ना कोई नहीं पड़ी हुई है कि कितने लोग जो है वो ब्लॉग बना रहे क्या नहीं बना रहे ना। अब क्या है ना, जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे कोई कॉलेज होता है, ठीक है ना, उसका कट ऑफ 50% में एडमिशन लेने का है, बट वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां पे फॉर्म आ गए, तो अपना कट ऑफ 75% रख देते हैं। तो सेम यह है, गूगल के साथ भी हो रहा है कि जो अब जो अच्छे ब्लॉग है जिनमें कुछ ट्रैफिक आ रहा है, जो
जिसमें क्वालिटी ट्रैफिक आ रहा है, जैसे कि जो हमारे मीडिया वाइन और ये सब जो एड नेटवर्क नहीं रहते जो बहुत अच्छा पे करते हैं, तो वो ये सब चीजें बहुत नोटिस करते हैं। तो सेम आप उसमें प्रायोरिटी लगा दी, क्योंकि अब क्या है, ब्लॉगिंग के प्रति सबके अवेयरनेस है। जैसे कि आप बता ही रहे हो कि जब मैंने करा था उस पे काम, तो कंपटीशन कम, तो थोड़े टाइम पे उस कीवर्ड पे भी कंपटीशन बढ़ गया। और जबकि आपने उस कीवर्ड को रिवील भी नहीं करा होगा, किसी को बताया तो नहीं होगा ना आपने वो कीवर्ड, बिना बताए इस पे वो कंपटीशन, मैंने किसी को नहीं बताया सर। किसी को नहीं बताया। तो इसका मतलब ये लोग हैं तगड़े लेवल पे समझदार, बताओ या ना बताओ, टॉपिक ढूंढ ही रहे हैं लोग, ठीक है ना। हाँ, तो कंपटीशन लोग तो बढ़ने सर्च ही कर वाला रहे है। हैं। हाँ, लोग सर्च करते हैं ना, तो कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है भाई कि फटाफट उस पे काम करे, सही से काम करो, और उससे जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट वगैरह निकाल ले। यही अप्रोच जो है वो भाई रख करके काम करना चाहिए। तो मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि आप कंटिन्यू करो जो चीज, बट उसे कंटिन्यू करो तो उसे आप लगातार फिर रखो उसको, मतलब कि आप 6 महीने साल भर तक उस चीज पे जो है वो कंटिन्यूस काम करो, तो फिर आपको वापस एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कई बार डोमेन छोड़ने और उसकी वजह से भी हो जाता है। बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि आपको रिपोर्ट चेक करनी होगी, सारी चीजें देखनी होगी, डाउट लग रहा है, तो आप नए डोमेन के साथ भी ये चीज स्टार्ट कर सकते हो। कई बार ना पुराने डोमेन के साथ पंगा ये हो जाता है ना कि अगर पुराना डोमेन पे एडसेंस अप्रूवल था, फिर चला गया, तो पुराना डोमेन ना कहीं उसका डेटा गूगल के पास रहता है कि यार ये जो डोमेन था इसने ये काम करा, अब ये उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो बेटर ये रहता है कि हम एक फ्रेश डोमेन पे काम करें, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है भाई। सर अब सर्च कंसोल में तो ट्रैफिक है नहीं, और जब से ये अपडेट आया है तब से तो जीरो हो गया है। और हम्म अगर हम चेक भी करते हैं प्लगइन से तो ट्रैफिक अब भी शो हो रहा है इस पे, इंटरनेशनल हम्म। ट्रैफिक आता है उस पे। नहीं, फिर से बोलिए, मेरे मैं थोड़ा सा मेरे मैं सुन नहीं पाया सही से। उस पे सर सर्च मैं कहना कंसोल में तो चाहता आपको हूँ ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है। जी, और इसमें जो अपडेट आया है अपडेट से खत्म हो चुका है सब, वो भी गूगल में। लेकिन अदर जगह से यानी कि इंटरनेशनल ट्रैफिक उस पर आ रहा है, प्लगइन से दिखाता है। अच्छा, कितना दिखाता है? तो एडसेंस तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे ऐसे कि शायद ना नहीं, मिले, आप क्योंकि सर्च कंसोल। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना एक नया डोमेन लेकर के काम करो, बढ़िया तरीके से, फ्रेश तरीके से आप उस पर काम करो, और जो आर्टिकल आपको सही लग रहा हो उसको यहाँ से हटा करके उस डोमेन पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, मैंने अभी 2 महीने पहले एक आर्टिकल वो लिया है डोमेन, और उस पर काम किया है, और उस पर ट्रैफिक ऑर्गेनिक आ रहा है हम्म। अभी। और मैंने उस पर डाला था एडसेंस के लिए, तो उस पर भी लो वैल्यू कैंडिडेट आया, लेकिन ट्रैफिक उस पर है गूगल को, और जब से अपडेट आया है तब से उसका ट्रैफिक बढ़ गया है। अच्छा, नहीं तो उस पर आप और थोड़ा सा काम करते रहो। और ये एडसेंस अप्रूवल वाले में क्या होता है ना, मल्टीपल टाइम्स भेजना पड़ता है रिक्वेस्ट। ये जो बड़े बड़े ब्लॉग है ना, जिनको आप देखोगे कि अच्छा कर रहे हैं समय पे ना, उनका भी फर्स्ट टाइम पे कई बार अप्रूवल जो है नहीं होता, मल्टीपल टाइम से 2 या 3 बार भेजते हैं तब हमें अप्रूवल मिल जाता है। तो उसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिट एंड ट्राई तो करते रहो, लगभग जब आपको पता है कि ट्रैफिक आ रहा है, और अगर सर्च से ट्रैफिक आ रहा है तो अप्रूवल हो जाता है। इवन मैं खुद बताऊं, मेरा जो एम रोहित वाला वेबसाइट था, उस पर मेरा जब मैंने भेजा था ना, तो मेरा 2 से 3 बार उस पर रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिला था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होती है कई बार। ठीक है। तो प्रखर कम जी, से कम कितने दिन पुराना होना चाहिए नया डोमेन? कितने दिन पुराना होना चाहिए, मतलब आप जब काम कर रहे हो ना, 6 महीने तक का आप वेट करके जी, चलो। कई बार ना 6 महीने तक, मतलब आप रेगुलर जो है किसी भी डोमेन पे, किसी, अगर वो माइक्रो नीश नहीं है, माइक्रो नीश में रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। एक ही कैटेगरी पे अगर आप काम नहीं करो तो भी माइक्रो रिजल्ट वाला जल्दी नहीं है, मिल तो सकता मेरे है। पास इस पे ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, माइक्रो नीश वाला है ना, तो फिर आप देखो, फिर मतलब उस पर तो जल्दी रिजल्ट मिल, उसमें तो 1 महीने के अंदर जो है एडसेंस अप्रूवल हो जाना चाहिए, अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है ऑर्गेनिक वे में। तो एक हाँ, महीने के ऑर्गेनिक। ऊपर 1 महीने में अप्रूवल हो जाना मैंने चाहिए, उस या पर आप थोड़ा एक बहुत ना बार थीम वगैरह मैंने इस चेंज पर करके एक बार देखो। ट्राई किया। हम्म। हम्म। और मैं कहा आपसे, मैंने आपकी वीडियो में कुछ बार सुना है कि 3 महीने से पहले फिर दोबारा से अप्लाई नहीं करना चाहिए। नहीं, ये मैंने तो कभी बोला ही नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं दो चीजें नहीं बोल सकता कि 3 महीने से पहले दोबारा अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने किसी और का सुना होगा, ठीक है, ये मैंने नहीं बोला। आप ना आज काम करके, आज आपका अगर डिसअप्रूवल का मेल आया ना, तो आज आप थीम चेंज करके कल अप्रूवल के लिए भेज सकते हो। मैं खुद करता हूँ ये चीज और मुझे मिलते हैं, तो मैं ये क्यों बोलूंगा 3 महीने तक अप्लाई नहीं करना। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि मतलब कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो मैं 3 महीने वेट करूँ, नहीं भैया। रिजेक्ट हुआ, थोड़े बहुत चेंजेस करो, अगले दिन फिर भेज दो अप्रूवल के लिए। कोई इसमें अच्छा सर, बैरियर मैंने नहीं है वो एडसेंस अप्रूवल में कि 20 बार भेज सकते हो कि 25 बार भेज सकते हो। वो इंटरनेशनल वाली साइट है मेरी, वो मैंने इजोई पे ऐड की थी, तो उसमें वो ट्रैफिक आता है कि वो कुछ दिन के बाद वो साइट ही बंद हो जाती है, वो मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने उस पे चेक किया यूट्यूब पे, तो उसमें कहता है कि इसके भाई ट्रैफिक, इसका बहुत ट्रैफिक जाता है, तो होस्टिंगर उसे बंद कर देता है फिर। तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं पाया, तो दोबारा से मैंने होस्टिंग को उसका सोल्यूशन होस्टिंगर पे ही भाई डाल ऐसे, दिया।
उसका सोल्यूशन ऐसा वर्बली तो नहीं दे सकता। आप मेल कर देना वेबसाइट को, जब देखूंगा तब थोड़ा सा जो है उस पर आइडिया लग पाएगा। ठीक है, क्या इशू है, बॉट है कि नहीं है, कहाँ से ट्रैफिक है ना, तो वो चीज जो भाई देखने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है प्रखल जी, थोड़ा और लोगों से बात कर लेते हैं, फिर लाइव स्ट्रीम खत्म करते हैं। ठीक है, हेलो वानी जी।